राम राम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने डाइस से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट सीखे थे और सैम्पल स्पेस देखा था हमने। अगर दो डाइस एक साथ उछाल दिए जाएं तो सैम्पल स्पेस क्या होगा, और सम ऑफ टपल्स से रिलेटेड कुछ प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड की थी। तो इस लेक्चर में मैंने एक टेबल जो हमने पिछले लेक्चर में बनाई थी उसका यूज़ करते हुए मिनिमम ऑफ एक्स वाई, मैक्सिमम ऑफ एक्स वाई, एब्सोल्यूट डिफरेंस से रिलेटेड कुछ प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे और उनके फार्मूला जनरेट करेंगे। ठीक है। सो बेसिकली अगर दो डाइस हम एक साथ उछालते हैं थ्रू ए पेयर ऑफ डाई, ओके, तो जो हमारे पास सैम्पल स्पेस बनेगा वो एक्स वाई सच दैट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू 1, 2, 3 डॉट अप टू 6 ये बनेगा। ठीक है। तो इसको हमने रिप्रेजेंट किया था लाइक अगर इतने ये डाइस 1 और ये डाइस 2, तो टपल हमने बना दिए थे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये हमारे सभी आउटकम्स मिल रहे थे। ठीक है। टोटल हमारे पास आउटकम 36 थे और एक टेबल हमने बनाई थी लास्ट लेक्चर में, आप उसका यूज़ करते रहिए जो भी मैं प्रॉब्लम्स यहाँ पे लिखूँगा। ठीक है। तो टोटल ये 36 आउटकम्स थे। ठीक है। ओके, सो टाइप, इसी में मैं टाइप जनरेट कर रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मिनिमम ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू के, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है। ये हमें फाइंड करना है। ठीक है। एक्स और वाई क्या है? एक्स है फर्स्ट डाई पे जो आउटकम होगा, वाई क्या है? सेकेंड डाई पे जो आउटकम होगा। ओके, तो एक्स आउटकम ऑफ फर्स्ट डाइस, वाई आउटकम्स ऑफ सेकेंड डाइस। क्लियर है? सो इसको हमको फाइंड करना है। ठीक है। तो के हमारा क्या मिनिमम दो, अगर एक पेयर है उसमें मिनिमम क्या हो सकता है? अगर इसकी बात करें, इस वाले एलिमेंट की बात करें, तो ये 1, 1 है। ठीक है। ये क्या है? 1, 1, तो मिनिमम क्या आएगा? 1। ठीक है। तो बेसिकली एक्स वाई जो हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? 1, 2, 3 डॉट अप टू 6। तो मिनिमम क्या हो सकता है? मिनिमम 6 हो सकता है और मैक्सिमम क्या हो सकता है? सॉरी, मिनिमम 1 हो सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है? 6। तो ये मिनिमम क्वांटिटी हो सकती है, ये मैक्सिमम क्वांटिटी। तो मिनिमम मैक्सिमम वाला फार्मूला हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था, इस बार मिनिमम वाला मैं इस लेक्चर में देखूंगा। ठीक है। तो बेसिकली के लाई करेगा 1 से 6 तक। ठीक है, जो कि के एक इंटीजर है, नेचुरल नंबर। ठीक है। तो अगर के की वैल्यू 1 ले लें तो मिनिमम ऑफ एक्स कॉमा वाई 1 कब हो सकता है? हमारे पास जो इवेंट होगा, इवेंट स्पेस, वो क्या क्या हो सकता है? ए। तो 1 कब कब आ सकता है? जब हमारे पास पेयर 1, 1 हो। ठीक है। 1, 2 हो, 1, 3, 1, 4 और 1, 5, 1, 6। ठीक है। तो ये मिनिमम हो गया 1, 6 तक। ठीक है। फिर
2,1 भी हो सकता है, ठीक है, 2,1, 3,1, 4,1, 5,1, 6,1। तो 6 ये हैं और 5 ये हैं, तो टोटल कितने हो गए 11, ठीक है। तो अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड करना हो मिनिमम ऑफ x, y इज इक्वल टू 1, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ओके, अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस में कितने हैं 36, ए में कितने हैं 11, तो बिल्कुल क्या आ गया 11/36, ओके। के इज इक्वल टू 1 पर अब के इज इक्वल टू 2 हम पुट करेंगे, ठीक है। तो के इज इक्वल टू 2, के इज इक्वल टू 2 पुट कर दिया तो क्या फॉर्मूला बना, मिनिमम ऑफ x, y हमारे पास 2 आना चाहिए, ठीक है। तो 2 कब आ सकता है, ठीक है। तो बेसिकली इवेंट हमारा क्या बनेगा, इवेंट स्पेस 2,2, 2,3 और 2,4, 2,5, 2,6, ठीक है। बेसिकली इसमें मिनिमम क्या है 2 है, अगेन इसमें मिनिमम क्या है 2 और 3 में 2 है, 2,4 में मिनिमम 2 है, 2,5 में मिनिमम क्या है 2 है, 2,6 में मिनिमम क्या है 2। अगेन इसको आप इंटरचेंज कर दो, 6,2 तभी मिनिमम 2 ही रहेगा, 5,2 तभी मिनिमम 2 रहेगा, 4,2 और 3,2। तो बेसिकली कितने एलिमेंट हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो बेसिकली कितने हो गए 9 एलिमेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मिनिमम ऑफ x, y इज इक्वल टू 2 की प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो ए में कितने हैं 9, टोटल 36, ओके। तो k इक्वल टू 2 के लिए आ गया। अब k इक्वल टू 3 के लिए देखते हैं। तो यहाँ देखो एक ऑब्जर्वेशन यहाँ से मिल रहा है 11 देन 9। अब प्रेडिक्शन ये है कि 7 आना चाहिए, देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो k इक्वल टू 3 के लिए मिनिमम ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 3, देन एक्स वाई क्या क्या हो सकते हैं, मतलब एलिमेंट ऑफ इवेंट स्पेस क्या होंगे। तो 3 कब आएगा 3,3, 3,2, 3,2। अब मिनिमम तो ये नहीं होगा क्योंकि 3,2 में क्या हो जाएगा मिनिमम 2 हो जाएगा, तो 3,4 होगा, ठीक है। 3,4, 3,5, 3,6, ओके। तो आपस में इंटरचेंज कर दो 6,3, 5,3, 4,3, ओके। तो बेसिकली कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, तो बेसिकली 7 आ गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मिनिमम ऑफ x, y इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो ये में कितने हैं 7, टोटल 36। तो बेसिकली आप देखो कि पहले 11 था, फिर 9 है, फिर 7 आया, ठीक है। तो 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो इस बार अगर 4 के लिए निकालें तो क्या आएगा 5/36, ओके, और फिर 3/36, ओके, फिर 1/36। तो 3 के लिए आ गया 7/36, ओके। तो k इक्वल टू 4 के लिए आएगा बेसिकली 5/36। तो मैं काउंट भी कर देता हूँ, मिनिमम ऑफ x, y इज इक्वल टू 4, तब इवेंट स्पेस क्या होगा बेसिकली हमको 4 लाना है, तो 4,4, फिर 4,5, 4,6, फिर 5,4 और 6,4। तो बेसिकली कितने हो गए 5। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ मिनिमम ऑफ x, y इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो कितना आ गया ये a में एलिमेंट्स कितने हैं 5/36, ओके। k इज इक्वल टू 5 के लिए इवेंट स्पेस क्या बनेगा 5,5, 5,6 और 6,5। तो ये 3 बन गया।
ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मिनिमम कॉम एक्स वाई इज इक्वल टू 5 3,36 ओके। और 6 के लिए क्या बनेगा, के इज इक्वल टू 6 के लिए, तो के इज इक्वल टू 6 के लिए बनेगा ओनली 6,6 ठीक है ओके। प्रोबेबिलिटी ऑफ मिनिमम ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 6, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 6,6 अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1/36 ओके। इसका नाम मैं पी रख देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने नाम पी रख दिया ओके। तो बेसिकली ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी कर सकता था, मैंने टोटल एलिमेंट्स लिखकर भी बता दिया आपको, ठीक है। तो बेसिकली ऑब्जर्वेशन के थ्रू आपको इसको तो देखना था, ठीक है। तो बेसिकली फॉर्मूला क्या बना कि के lie between 1 to 6 and k belongs to natural number, probability of minimum of x comma y is equal to k, जब k 1 है तो ये आ गया 11/36 ओके। के 2 है तो ये कितना आ गया 9/36, के 3 है तो ये कितना आ गया 7/36, के 4 है तो ये कितना आ गया 5/36, के 5 है तो 3/36, के 6 है तो 1/36। तो बेसिकली यहाँ पे जो के इक्वल टू 6 पे ओके। तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, इसको मैंने पी नाम दे दिया, ठीक है। तो के 1 पे 11p आ गया ये, ठीक है। दिस इज 11p ओके, 11p, दिस इज 9p, दिस इज 7p, दिस इज 5p, दिस इज 3p, दिस इज p ओके, 1p ओके। सो अगर फार्मूला हम जनरेट करने की कोशिश करें, ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गई, एक जीपी बन सॉरी एपी बन गई, दिस इज एपी, डिक्रीजिंग एपी बन गई। तो फर्स्ट टर्म हमको पता है 11 है, कॉमन डिफरेंस पता है 2 है, ठीक है। सो 11 9 7 5 3 1, दिस इज डिक्रीजिंग एपी, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 11 और कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 2। तो एन टर्म हमको फाइंड करना है, ठीक है, टी एन, तो क्या आ जाएगा, या टी के क्या आ जाएगा, ए प्लस के माइनस 1 इंटू डी ओके। तो ए कितना है 11 प्लस के माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 2, तो कितना आ जाएगा 11 प्लस 2 के माइनस 2, तो बेसिकली आ जाएगा 2k प्लस 9, ठीक है। तो मिनिमम ऑफ एक्स वाई इक्वल टू के इज इक्वल टू 2k प्लस 9 p ओके। ये हमारा इसका फॉर्मूला बन गया, ठीक है। दिस इज ओके। तो इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एब्सोल्यूट डिफरेंस की बात, ठीक है, एब्सोल्यूट डिफरेंस। तो उससे पहले देख लेते हैं कि मिनिमम का फॉर्मूला निकला है और जो मैक्सिमम का फॉर्मूला था उसमें क्या रिलेशन है, ठीक है। तो बेसिकली
तो जो मैक्सिमम वाला फार्मूला था वो फार्मूला क्या निकला था, मैक्सिमम ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 2k माइनस 1p, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्सिमम ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 2k माइनस 1p, ठीक है। तो मैक्सिमम क्या था, के की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रन कर रही थी, 1 से 6, ओके, कोई नेचुरल नंबर था, ठीक है। तो ये तो मैक्सिमम वाला था। अब हम देखते हैं कि इसमें मिनिमम और मैक्सिमम में कोई रिलेशन है, ठीक है। तो बेसिकली 2k प्लस 9 और 2k माइनस 1 p में कोई रिलेशन है, ये हमें देखना है, ठीक है, ओके। तो ये इक्वल कब होंगे, ठीक है, 2k प्लस 9 और 2k माइनस 1, ठीक है। तो अगर हम देखें k की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, p आ रहा है, ठीक है। k इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही, p आ रही, और k इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 11p, ओके। कितनी आ रही है, 11p, ओके। तो जब ये केस 6 है मिनिमम वाले में, तब यहाँ पे p आ रहा है, ठीक है, ओके। अब 11p कब आएगा, जब k इक्वल टू 6 होगा, ठीक है। दिस इज 11p व्हेन k इक्वल टू 6। तो बेसिकली ये जब मैक्सिमम है तब ये मिनिमम है, और जब ये मिनिमम है तब ये मैक्सिमम है, ओके ओके। तो यहाँ से रिलेशन अगर हमें निकालना है तो कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे बेसिकली अगर हम निकालना चाहें, यहाँ पे k इक्वल टू 6 लाना है, k इक्वल टू अगर 6 है तो यहाँ पे k इक्वल टू 1 पे ये चीज़ ट्रू है, ठीक है। तो 6 हो जब k इक्वल टू 1 हो, तो यहाँ पे बेसिकली 6 7 माइनस k टाइप्स का कुछ इनपुट होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर हम 6 लाना चाहते हैं तो उसमें इसे 1 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो बेसिकली अगर इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए, मैक्सिमम ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 7 माइनस के, ओके, 7 माइनस के। तो यहाँ पे आप पुट करिए k इक्वल टू 1, तो क्या आ जाएगा, k इक्वल टू टोटल यहाँ पे जो k आएगा इस वाले का k वो क्या आ जाएगा, 6 आएगा। तो इसकी वैल्यू भी कितनी है, 1/6, मतलब 1p, ठीक है। तो बेसिकली मिनिमम ऑफ एक्स वाई इक्वल टू के इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 7k, क्लियर है। तो ये दोनों आपस में क्या है, चेंजेबल है, ठीक है। आप आपस में इनको इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रिलेशन था इन दोनों में, ठीक है। अब आ जाते हैं मैक्सिमम, मतलब बेसिकली एब्सोल्यूट डिफरेंस पे। ओके, तो एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या क्या हो सकता है, एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या क्या हो सकता है, बेसिकली एक्स क्या है, आउटपुट ऑन फर्स्ट डाइस, आउटपुट ऑन सेकेंड डाइस, ओके। तो एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई, ओके। तो बेसिकली क्या सेम हो गए, मतलब एक्स और वाई क्या हो गए, सेम हो गए। तो एक्स वाई बेसिकली कहाँ से आ रहे हैं, एक्स वाई आ रहे हैं
सेट ऑफ 1 2 3 डॉट डॉट 6। तो एक्स वाई अगर सेम हो गए तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इफ़ एक्स वाई सेम है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। और अगर एक्स वाई सेम नहीं है तो क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि मैक्स 6 होने के लिए एक 7 हो एटलीस्ट, ओके, तो 6 है, ठीक है। तो 5 कब आएगा, मतलब एक मैक्सिमम हो, एक सबसे मिनिमम हो, मतलब 6,1 हो, ठीक है, ओके। तो ये है, ठीक है। तो इसको हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्सोल्यूट डिफरेंस इज इक्वल टू के व्हेन के लाई बिटवीन, के क्या हो सकता है, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, ये हमारा टारगेट है, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। के इक्वल टू 0 लेते हैं तो हमारे पास क्या क्या टपल बनेंगे, ठीक है। सो के इक्वल टू 0 पे टपल के क्या बनेंगे, इवेंट के क्या बनेगा, ओके। तो 0 कब कब आ सकता है, जब 1,1 हो, 2,2 हो, ओके, 3,3 हो, 4,4 हो, 5,5 हो और 6,6 हो, तभी 0 हो सकता है। तो टोटल कितने एलिमेंट्स, 6। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ mod x minus y is equal to 0 is equal to number of elements in A upon total number of elements। तो कितना हो गया, 6/36, बेसिकली 1/6, ओके, 1/6, 1/6, ओके। तो अभी मैं एग्जैक्ट फॉर्म में इसको रहने देता हूँ, ठीक है, 6/36। फिर के इक्वल टू 1 के लिए ए क्या बनेगा, जब डिफरेंस 1 हो, ठीक है। तो बेसिकली कंसेक्यूटिव इनपुट्स होने चाहिए, ठीक है, मतलब एक अगर के है तो दूसरा k+1 टाइप का, ओके। तो अगर हमने 1 ले लिया तो 2 लेना पड़ेगा, ठीक है, 1, फिर 2 ले लिया, 3 लेना पड़ेगा, 2,3, 3,4, ओके, और 4,5, 5,6। इनको आपस में कन्वर्ट भी कर सकते हैं क्योंकि एब्सोल्यूट डिफरेंस है, ठीक है। तो 6,5 भी काम का है, 5,4 भी काम का है, 4,3 भी काम का है, और 3,2 भी काम का है, और 2,1 भी काम। तो टोटल कितने हो गए, 5 2 10, ओके। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ x minus y is equal to 1, so number of elements in A upon total number of elements। तो number of elements A कितने हैं, 10/36, ओके। तो यहाँ पे देखो 6/36 आया है, यहाँ पे आ गया 10/36, ओके। तो 4 का डिफरेंस आया, ठीक है, ओके। अगेन के इक्वल टू 2 के लिए तो के इक्वल टू 2 के लिए निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x, यहाँ पे के इक्वल टू 2 के लिए, ठीक है। तो 2 के लिए तो निकाल दिया हमने, 3 के लिए, ठीक है, x minus y इक्वल टू 3। तो इवेंट क्या बनेगा, हमारा एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, ठीक है। तो 3 कब आएगा, 3 कब आएगा, जब बेसिकली के और k+2 टाइप के हमारे इनपुट्स हों पेयर में, ठीक है। तो जैसे 1,3, ओके, 1,3 और 2,5, ओके, 1,3, 3,1 भी हमारे काम का है, 2,5,
5,2 ओके, 3,6, 6,3 ओके। तो बेसिकली यही एलिमेंट बनेंगे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है, इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ए में कितने हैं 6 ओके, एक में कितने हैं 6, तो 6/36 क्लियर है। तो ये आ गया 6/36। अब के इक्वल टू 4 के लिए निकालते हैं। के इक्वल टू 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हो गए, अब ए हमको निकालना है, ठीक है। डिफरेंस कितना आना चाहिए 4 होना चाहिए। तो डिफरेंस 4 कब आएगा, जब सेट क्या होना चाहिए के और के प्लस 5 टाइम का, ठीक है। तो 1,5 और 5,1 ठीक है। फिर 2,6 और 6,2 ठीक है। तो ये हमारा एक सेट बन जाएगा। तो एलिमेंट क्या बना यहाँ पे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 4/36 ओके। तो यहाँ पे देखो 10 ठीक है, 3 पे कितना आया था, एक मिनट, 2 पे हमने निकाला था क्या, के इक्वल टू 2 के लिए मैंने काउंट नहीं किया, ठीक है। के इक्वल टू 1, के इक्वल टू 3, के इक्वल टू 2 के लिए काउंट कर लेते हैं, ठीक है। तो के इक्वल टू 4 के लिए हो गया और के इक्वल टू 2 के लिए देख लेते हैं। के इक्वल टू 2 के लिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू 2, तो इवेंट स्पेस क्या बनेगा, 2 रहना है तो 1,3 ओके। यहाँ पे 3 लाया था ना मैं, यहाँ डिफरेंस 2 आ रहा है तो ये काउंट नहीं होगा, ठीक है। 1,4 यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है ओके। तो 1,3 यहाँ पे डिफरेंस 2 है, 1,3, 2,5, 3,5 और 4,6, तो 3,4, 1,3, 2,4, 2,4 भी होगा यहाँ पे, 2,4 ओके। तो यहाँ पे आपस में इंटरचेंज कर दो, 5,3, 4, 6,4 और 4,2 ठीक है। तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ए में कितने हैं 8 और टोटल कितने हैं 36, ठीक है। तो के इक्वल टू 2 हो गया, के इक्वल टू 4 हो गया, के इक्वल टू 3 हो गया, के इक्वल टू 1 एंड 0, ठीक है। अब के इक्वल टू 5 का केवल बचा है, ठीक है। तो के इक्वल टू 5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू 5 निकालना है हमें। तो इवेंट स्पेस क्या होगा, तो 5 डिफरेंस, एब्सोल्यूट डिफरेंस हमारे पास क्या होना चाहिए 5 का होना चाहिए। तो 1,6 और 6,1 ओके। तो बेसिकली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं 2,36 ओके। तो बेसिकली हमारे पास जो ऊपर रिजल्ट बना वो क्या बना, के इक्वल टू 2 पे 8 है, के इक्वल टू 5 पे 2 है, के इक्वल टू 4 पे 4
के इक्वल टू 3 पे 6 और के इक्वल टू 1 पे 10 है, के इक्वल टू 0 पे कितना है, के इक्वल टू 0 पे 6 है। ओके, तो इसको एक पास ले लेते हैं, देन ऑब्जर्वेशन करते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ mod x minus y is equal to k lie between 0 to 5 and k belongs to set of natural number is equal to, ये जब 0 है, k इक्वल टू 0 पे कितना आ रहा है 6 और 6/36 आ रहा है, 6/36। ओके, तो p हम मान लेते हैं 1/36। ओके, तो ये आ गया 6p। ओके, k इक्वल टू 1 पे कितना आ रहा है, k इक्वल टू 1 पे आ रहा है 10/36। 10/36 इक्वल टू कितना आ गया 10p आ गया। 2 पे कितना आ रहा है, तो 2 पे 8 आया था। ठीक है, तो 8/36 इक्वल टू 8p। और 3 पे कितना आया था 6 आया था, 6/36 इक्वल टू 6p। 4 पे कितना आया था, 4 पे आया था 4p। ओके, तो 4/36 इक्वल टू 4p। ओके, सो k इक्वल टू 5 पे कितना आया था 2/36 इक्वल टू 2p। तो यहाँ से ऑब्जर्वेशन आप करिए, तो 0 पे 6p है, बाकी आप देखें कि 10, 8, 6, 4, 2p। तो एक बेसिकली क्या बननी है, डिक्रीजिंग जीपी बननी है। ठीक है, जिसका अगर हम kth टर्म निकाल लें तो बेसिकली क्या बननी है, एक जीपी बननी है, डिक्रीजिंग जीपी। ओके, 10, 8, 6, 4, 2, दिस इज डिक्रीजिंग एपी। ओके, तो फर्स्ट टर्म क्या है इसका 10 है, कॉमन डिफरेंस 2 है। ठीक है, तो टी के इक्वल टू ए प्लस के माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ए क्या है 10 प्लस के माइनस 1 इंटू डी इंटू 2 है, तो कितना आ गया 2k प्लस 8। ठीक है, तो बेसिकली मैं इसको डिफाइन कर दे रहा हूँ, इक्वल टू 2k प्लस 8p व्हेन k लाई बिटवीन 1 से 5 एंड k बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, और k इक्वल टू 0 के लिए 6p। ओके, k इक्वल टू 0 के लिए 6p। तो इसको मैं अगेन पीस वाइज में लिख देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू k इक्वल टू, जब k हमारे पास 0 है तो इसकी आ रही है वैल्यू 6p। ओके, और k जब हमारा 1 से 5 तक है और k हमारा नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो हमारी वैल्यू आ रही है 2k प्लस 8p। ओके, वेयर p इक्वल टू 1/36। तो ये हमारा एक फार्मूला बन के तैयार हो गया। ठीक है, ये हमारा एक फार्मूला बन के तैयार हुआ है। सो इस तरह आप मिनिमम के लिए, ठीक है, मैक्सिमम के लिए, एब्सोल्यूट डिफरेंस के लिए, ठीक है, और डिविजिबिलिटी के लिए, ठीक है, प्रॉब्लम फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, नए क्वेश्चन मैं एक लिखता हूँ जो कि डाई से ही रिलेटेड है। ठीक है, बेसिकली मैं डाई से रिलेटेड जितने प्रॉब्लम फ्रेम हो सकते हैं उनको सभी को मैं यहाँ पे कवर करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे अभी तक मैं स्टैंडर्डाइज को लेकर चल रहा हूँ, फिर आगे चल के नॉन स्टैंडर्डाइज को भी लेकर डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख देते हैं। सो प्रॉब्लम हमारे पास सामने लिखा हुआ है कि इफ़ ए डाई इज रोल्ड
2024 टाइम्स व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट 6 कम्स अप एट लीस्ट वंस। ठीक है, तो एक डाई उछाली जा रही है 2024 बार। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 6 जो हमारे आउटपुट हैं, आउटपुट क्या क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, इनमें से कोई भी कुछ हो सकता है। ठीक है, तो इनमें से जो 6 है 2024 बार उछाला जाए तो 6 एटलीस्ट एक बार तो आए ही। ठीक है, एक बार आए सकता है, मतलब एक से कम ऐसा ना हो कि एक बार भी 6 ना आए। ठीक है, तो यहाँ से एक आइडिया मिल रहा है कि एक बार भी अगर 6 ना आए, टोटल में से अगर माइनस कर दें हम, तो वो सारे केसेस आ जाएंगे कि कभी का ना कभी एक 6 आया ही होगा। तो बेसिकली हमारे पास ये डाइस है। ओके, तो इसके जो फेसेस हैं 1 2 3 4, ठीक है, और ये 5 ऊपर वाला 6 है, नीचे वाला 6। ठीक है, ये 6 है, ये 5 है। ओके, तो एक बार 6 आए, 2 बार 6 आए, 3 बार 6 आए, 4 बार 6 आए, 5 बार 6 आए। ठीक है, तो कम से कम एक बार 6 आए ही। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक इवेंट डिफाइन कर देंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे कि एक बार भी 6 नहीं आया है। ठीक है, तो ए डिफाइन कर दें हम, मान लो एक बार भी 6 नहीं आया है। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, पी ए कम्प्लीमेंट, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस पी ए। तो बेसिकली ये जो टेक्निक है बहुत बार यूज़फुल होती है कि ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो छोटा इवेंट होगा उसको काउंट कर लो और बड़े इवेंट की आप प्रोबेबिलिटी निकाल दो। ठीक है, तो छोटा इवेंट काउंट करना आसान है। ठीक है, ओके, और जितने भी ये रोल्स हैं वो सब क्या है, इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो एक बार भी 6 ना आए तो इसका मतलब क्या है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 5/6। ओके, और ऐसा हमें कितनी बार करना है, 2024 टाइम्स। ठीक है, तो सारे जो ये रोल्स हैं कैसे हैं, इंडिपेंडेंट हैं। तो इंडिपेंडेंट में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो हमारे पास इवेंट कितने हैं, A1 A2 डॉट डॉट A2024। तो प्रोबेबिलिटी अगर हमको निकालना हो A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 डॉट डॉट इंटरसेक्शन AN, तो क्या करना पड़ेगा, सभी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो बेसिकली इसी का यूज़ करते हुए अगर हमको 2024 टाइम्स रोल्स करना है तो प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी, सबको मल्टीप्लाई कर दो, 5/6 5/6 डॉट डॉट 5/6, कितनी पार, 2024 टाइम्स। क्लियर है, तो बेसिकली क्या आ जाएगा, 5/6 की पावर 2024। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है, अब ए की प्रोबेबिलिटी पता चल गई, तो पी ए कम्प्लीमेंट हमको निकालना है। ठीक है, तो बेसिकली एटलीस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वंस 6 एटलीस्ट वंस। ओके, at least once 6। ओके, तो इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी नो 6। ओके, तो नो 6 का क्या है, 5/6 की पावर 2024। ओके, तो बेसिकली ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। क्लियर, तो बेसिकली ये टेक्निक बहुत बार यूज़फुल होती है कि आप
ए ना काउंट करके ए कम्प्लीमेंट काउंट कर लीजिए, या एक अगर आपने ए डिफाइन किया है तो ए कम्प्लीमेंट फाइंड कर लीजिए, और अगर ए कम्प्लीमेंट डिफाइन किया है तो ए फाइंड कर लीजिए, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखता हूँ। सो प्रॉब्लम हमारे पास सामने है। प्रॉब्लम क्या है? 2 dice are rolled once after the other. The probability that the number on the first is smaller than the number on the second is, ठीक है। तो दो हमारे पास बेसिकली डाइस हैं, तो डाइस 1 है ये, ठीक है। तो इसमें इसकी पॉसिबिलिटी क्या है? 1 2 3 4 5 6, ओके। ये बेसिकली स्टैंडर्ड डाइस है, ओके, और फेयर डाइस है, ओके। ये डाइस 1 हो गई। डाइस 2 है हमारे पास, तो यहाँ पे भी आउटपुट क्या हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6, ओके। तो ये बेसिकली हमारे पास आउटपुट है। तो डाइस 1 पे स्मॉलर नंबर होना चाहिए डाइस 2 के कंपेयरिंग में, ठीक है। तो सपोज करो कि मैंने ये डाइस 1 के इनपुट हमने यहाँ पे ले दिया, डाइस 1, ओके। ये हमने बोल दिया डाइस 1 के इनपुट हैं, ठीक है, और ये डाइस 2 के इनपुट हैं, ओके। ये डाइस 1 के हैं, ये डाइस 2 के हैं। अब अगर डाइस 1 पे हमारा 1 आ गया मान लो, ठीक है, तो डाइस 2 पे 1 से अधिक होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली अगर 2 आया तो डाइस 2 पे 2 से अधिक होना चाहिए, मतलब 3 4 5 6 हो सकता है। अगर यहाँ पे 3 आ गया तो डाइस 2 पे क्या होना चाहिए? 4 5 6। अगर यहाँ पे 5 आ गया तो यहाँ पे 6 ओनली पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो काउंट कर लेते हैं। अगर डाइस 1 पर, ठीक है, सो अगर डाइस 1 पे हमारे पास क्या आ गया? मान लो 1 आ गया, ठीक है। तो डाइस 2 पे पॉसिबिलिटी क्या बनेगी? 2 3 4 5 6, ओके। तो बेसिकली ये क्या एलिमेंट बन गए? 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ओके। तो बेसिकली ये एक हमारे पास सेट बन गया, ठीक है। दूसरा, अगर डाइस 1 पे हमारे पास ये डाइस 1 है, ये डाइस 2 के आउटपुट है, ठीक है। अगेन डाइस 1 पे अगर मान लो 2 आया होता तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है हमारे पास? फिर 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। ये डाइस 2 के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 3 2 4 2 5 2 6। तो अब डाइस 1 पे और क्या सकता है? 3 मान लो आ गया तो क्या आना पड़ेगा? 4 आना पड़ेगा। डाइस 2 पे 5 आना पड़ेगा, 6 आना पड़ेगा, ठीक है। और अगर 4 आ गया डाइस 1 पे तो 5 6, ठीक है। लास्ट पॉसिबिलिटी क्या बन जाएगी? अगर 5 आ गया तो 5 6 मतलब 5 6, ओके। ये डाइस 1 और ये डाइस 2 का आउटपुट है, क्लियर है। तो बेसिकली यहाँ पे कितने हमको मिल गए? 5, ठीक है, और यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना? 1। तो टोटल काउंट कर लो, 5 + 4 9, 3 12 और 2 14, एक 15, ठीक है। तो बेसिकली फेवरेबल केसेस कितने हो गए? 15 हो गए, ओके। तो फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस, ये हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। तो फेवरेबल कितने हैं? 15, ओके।
सो फेवरेबल 15 है, टोटल कितने हैं 36। तो आप इसको कैंसिल करिए 3 से, 3 5 जा या 3 5 जा 15 और 3 12 जा 36। तो बेसिकली आ जाएगा 5 1 12। ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है।